पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपए की कमी का ऐलान। लाइट डीजल 5 रुपए और मिट्टी का तेल 3 रुपए लीटर सस्ता। इतलाक 1 दिसंबर से होगा। वफाकी वजीर खजाना आसिफ उमर कहते हैं डॉलर 139 रुपए पर वापस आ गया। डॉलर की भी ऊंची उड़ान। सुबह के वक्त डॉलर 142 का हो गया। स्टेट बैंक की मुदाखलत के बाद कीमत गिरना शुरू। 138 रुपए 50 पैसे तक आ गई। दिन के इख्तिताम पर असल रेट सामने आएगा। डॉलर महंगा होने से मुल्की कर्जों में 760 बिलियन रुपए का इजाफा। मौजूदा हुकूमत के 3 माह में 18 और 1 साल में डॉलर की कीमत 36% बढ़ चुकी है। डॉलर महंगा होने से महंगाई का तूफान। सोने की कीमत को पर लग गए। कीमत 65,000 रुपए तोला हो गई। सब्जी, फल, गोश्त, दालें, घी समेत हर चीज गरीबों की पहुंच से दूर। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया महंगी, आवाम परेशान। कोई चीज़ बिकता नहीं है, काम नहीं है। कस्टमर की परचेजिंग पावर जो ख़त्म होती जा रही है। गरीब आवाम कहाँ जाए। नया वज़ीर आज़म आएगा, कोई सस्ताई करेगा, इसने और भी महंगाई कर आवाम को परेशान कर दिया। जो हुकूमत आई है ये गरीबों की दुश्मन है। आवाम के लिए तो मैं समझता हूँ कि रोटी खाना भी मुश्किल होती जा रही है। डॉलर की कीमत चढ़ने के बाद पैदावारी लागत में भी इजाफा। लाहौर चैम्बर, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजर तंजीमों का भी इज़हार तशवीश। सनतकारों और ताजरों का कहना है कारोबार चलाना मुश्किल हो गया। क्या हुकूमत IMF की दूसरी शर्त भी मानने जा रही है। आज स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में इजाफे की शर्त IMF लगा चुका है। पहले भी डॉलर ने जंप किया था। ये स्पेकुलेटर्स मार्केट के अंदर जो है वो प्ले अराउंड करते हैं और इसी तरह इस तेजी को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। ब्लैक मार्केट हमारे मुल्क के अंदर अरूज पर थी और है, तो कंट्रोल करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे हमने पहले कंट्रोल किया था वैसे हम वापस इसको टेपर डाउन कर लेंगे। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। डॉलर 1-2 रोज में मामूल पर ले आएंगे। वफाक वजीर फैसल बावडा की तिफल तसल्लियां। कहा मुल्क में ब्लैक मार्केट है जिसे कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। महंगाई बढ़ रही है और नेहरू बांसुरी बजा रहा है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं नालायकी और बददियानती अरूज पर आ गई। मरियम औरंगजेब ने कहा साबित हो गया, हुकूमत ने IMF की शर्त मान ली। डॉलर महंगा होने के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। PTI की हुकूमत शायद पाकिस्तान की तारीख की 100 दिनों में सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी खोने वाली हुकूमत है। सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ देने वाली हुकूमत है। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं डॉलर महंगा होना तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत झूठे वादों और अंडों का राग अलाप कर अपनी नाअहली छुपा रही है। अवाम को पता चल गया तहरीक इंसाफ के पास इल्जाम तराशियों के सिवा कोई प्रोग्राम नहीं। जस्टिस का वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान की बैरून मुल्क जायदाद और एमनेस्टी की तफसीलात पेश करने का हुक्म। मजीद 220 पाकिस्तान की बैरून मुल्क 656 जायदादों का इंकशाफ। FIA की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। PIA मुलाजिम को धक्के देने वाले गिलगित बल्तिस्तान के वजीर फिदा हुसैन को माफी मिल गई।
उस शख्स से भी माफी मांगनी चाहिए जिसे धक्के दिए। गिलगित बल्तिस्तान के प्यार की वजह से माफ किया। क्या आप बदमाश हैं? आपको धक्के देते हुए शर्म नहीं आई? आप जैसे लोगों को वजीर नहीं रहना चाहिए। मुल्क में बदमाशी का कल्चर खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई के केस की समाप्त। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और सूबाई हुकूमतों को माहाना रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। सिंध और बलूचिस्तान पुलिस के ताउन न करने पर जवाब तलब। 10 रोज में 50 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। DIG ऑपरेशन लाहौर का बयान। सोशल मीडिया पर बच्चियां नशावर पाउडर सूखती नजर आती हैं, उसे रोकना किसका काम है? इन पुलिस वालों का क्या हुआ जो मनशियात सप्लाई करते हैं? मंशा बम का क्या बना? क्या अरबों रुपए की जायदाद रिकवर हुई है? कल ये केस भी लाहौर में सुनेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ये मनी ट्रेल का पूछते हैं, पहले इनसे पूछें कि मुकदमे का सर पैर है या नहीं। बेशुमार वालिदैन के बच्चे दुनिया में काम करते हैं। हर बेटा अपने बाप को पैसे भेजता है। क्या पैसे भेजने से साबित हो गया कि मैं मालिक हूं? मेरे मालिक होने का सबूत तो दें। नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत में बयान। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 40,000 मीट्रिक टन गंदम अफगानिस्तान को तोहफा देने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमत और बरामद के हवाले से गौर। शुगर मिल मालिकान को 16 अरब रुपए की सब्सिडी देने पर भी मुशावरत। हम अपनी वहाँ की बहनों को, अपनी माओं को वहाँ पर आंसू आंसू देखते हैं। जब हम अपने नौजवानों को, जब हम अपने वहाँ पर कश्मीर के लोगों को लहू लहू देखते हैं, उसको इंसानियत की नज़र से देखते हैं। हम उसको एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखते हैं। हम वहाँ के जो बसने वाले हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा है। वक्त इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर है, वो सारे का सारा जो उसको समझिए कि उसका जो जेनेसिस है वो तो इसलिए है कि हिंदुस्तान कश्मीर के ऊपर अपना तसल्लुत रखना चाहता है। कश्मीर में मजालम देकर भारत से ताल्लुकात का रास्ता कठिन होता जाता है। पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। कश्मीर के मामले पर भारत को हकीकत पसंदाना रवैया अपनाना होगा। भारत कश्मीर में नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पर न डाले। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 51वां यौम तासीस आज बनाया जा रहा है। सखर में पेंडाल सज गया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जियाले पुरजोश, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। साबिक सदर का बयान। पाकिस्तान के लिए एक प्राइड और फख्र की बात है कि यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पर अपने अपने जो है स्टॉल जो हैं वो लगाए हुए थे। और मेरे ख्याल में इससे कामयाब एक्सपो जो है मैंने कम अज कम यूरोप में भी देखा है। ये कामयाब तरीन एक्सपो। पंजाब और सिंध के गवर्नर्स का आइडियाज 2018 का दौरा। चौधरी सरवर कहते हैं ये कामयाब तरीन नुमाइश है। लूटी हुई दौलत और करप्शन का खात्मा करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, सिंध हुकूमत और विफाक मंसूबे में साथ चलेंगे तो मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। रियाज 2018 का आखिरी दिन 4 बजे राइफल ड्रिल शो होगा। दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान रेंजर्स के स्टॉल पर नौजवानों का रश। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एतमाद की बहाली की जरूरत है। पाकिस्तान और भारत के अवाम के राबते बढ़ाने का खैर मकदम करते हैं। करतारपुर राहदारी खोलने से शहरियों को आने जाने का मौका मिलेगा।
भारतीय किसानों का आज भी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन खुदकुशी करने वाले किसानों की बाकियात भी साथ ले आए। किसानों के कर्जे माफ कराने और पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी देने के मुतालबात।